आज हम पहले अपने फिजियो की एमसीक्यूज कंप्लीट करेंगे 200 से ऑनवर्ड्स, और कल फिर एक पैथो का लेक्चर रख लेंगे, ठीक है। कल आपका सीवीएस स्टार्ट हो जाएगा ना, लेकिन कल बस हम एक डबल ए का लेक्चर रख लेंगे जिसमें आपकी पैथो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। कुछ उसके प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स डॉक्टर हमजा शेयर कर देंगे, बाकी मैं आपको लाइव करवा दूंगी, ठीक है। तो थ्योरी का आपका वो स्टार्ट हो जाएगा, और बाकी एक लेक्चर हम कल कर लेंगे रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी का, ठीक है। अच्छा, कल वाले एमसीक्यूज पहले रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ लोअर एयरवेज 17, 21, 23 or 26? 23. 23. Which one of the following is less in fetus than mother? Partial pressure of oxygen, carbon dioxide, hemoglobin या neutrophils? ऑक्सीजन कम होती है ना, इसलिए बच्चे ज्यादा हाइपोक्सिया में, फीटस हाइपोक्सिया में चला जाता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन मेडुला, पोन्स, मिडब्रेन या कॉर्टेक्स? मेडुला. Vital capacity less than 80% in restrictive lung disease, normal person, tension pneumothorax, heart failure. Restrictive. Terminal bronchioles have which one of the following cells? Goblet cells, Clara cells, hair cells या sweat glands? Lung compliance is increased in old age, bronchoconstriction, fibrosis या negative pressure? Old age में जाके. T configuration of hemoglobin has decreased affinity for oxygen, carbon dioxide, helium या nitrogen? Oxygen. During quiet breathing, the expenditure of total body energy is 1%, 5%, 10, 15, 20. 2 to 5%. अगर ऑप्शन में आपके पास 2 होगा तो आप उसको प्रेफर करेंगे। Alveoli are kept dry because of alveolar macrophages, negative intrapleural pressure, surfactant, tight junction between the capillaries. ड्राई उसे जो चीज़ रखती है ना, सरफेक्टेंट उसे ओपन रख रहे होते हैं, ठीक है। जो एल्वेलाई आर केप्ट ड्राई उसे कौन रखता है? नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर, ठीक है, क्योंकि वो नेगेटिव होते हैं। Hearing beauty reflex prevent which one of the following? Collapsing of lung, deflation, overinflation? Overinflation. Overinflation, ठीक है। Muscles of forced expiration are quadratus lumborum, diaphragm, external intercostal, abdominal muscle या elastic recoil? मैम आपने एक्सपायरेशन को पूछा या इंस्पिरेशन को? मैम Expiration, muscles of forced expiration. Muscles of forced expiration are दोबारा मैम वो ऑप्शन बोलिए। इंटरनल इंटरकोस्टल्स और सेरेटस इंटीरियर, वो मैम। इन ऑप्शंस में से कौन सा होगा? क्वाड्रेटस लंबोरम, डायफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, एब्डोमिनल मसल या इलास्टिक रिक्वाइल? एब्डोमिनल मैम। एब्डोमिनल आ जाएगा ना, ठीक है। इंटर्न, ठीक है। एब्डोमिनल मसल तो एक्सेसरी मसल के तौर पे एक्ट करेंगे ना मैम? एक्सेसरी मसल आ जाएगा, ठीक है। ठीक मैम। लेकिन यहाँ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का ऑप्शन नहीं दिया हुआ ना, यस मैम। तो फिर आप जो रेलिवेंट ऑप्शंस हैं आपने उन्हीं में से चूज करना है। डेड स्पेस इज इंक्रीज्ड इन हाइपरवेंटिलेशन, ट्रेकियोस्टमी, इंट्यूबेशन, हाइपोटेंशन या नेक फ्लेक्शन? इंक्रीज। इंट्यूबेशन में तो वो डिक्रीज हो, इंट्यूबेशन में भी इंक्रीज होती है, लेकिन हाइपोटेंशन में भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। प्रेफर्ड ऑप्शन कौन सा होगा मैम? हाइपोटेंशन या इंट्यूबेशन? हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन को प्रेफर करते हैं। इसके पल्स पॉइंट में एक दफा देख लेते हैं उन्होंने किसको प्रेफर पहले किया हुआ है। ओके मैम। दोनों ऑप्शन में से ठीक है, हाइपोटेंशन में भी होता है या ईटीटी इंट्यूबेशन के अंदर भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है।
लेकिन अगर की में हाइपोटेंशन है तो हम हाइपोटेंशन को ही चूज करेंगे, लेकिन दोनों ऑप्शन करेक्ट है। अगर हाइपोटेंशन नहीं होगा तो आपका इंक्यूबेशन वाला आंसर भी ठीक होगा, ठीक है। ओके मैम। डेल्टा और सी दोनों करेक्ट हैं इसके। Hypoxemia in blood is sensed by chemoreceptors, central receptors, carotid body या carotid sinus. Carotid body. Hypoxemia है ना, तो एक तो कैरोटिड बॉडी होती है और दूसरा एओटिक आर्च होती है, ठीक है। दो होते हैं ना पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स जो ऑक्सीजन जब हाइपोक्सिया को सेंस करते हैं, ठीक है। एयर ह्यूमिडिटी इन ऑपरेशन थिएटर इज 55%, 45%, 65% या 80%। 55%, ठीक है। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज नंबर 201 से, ठीक है। Lung roots cut median to the branching of primary bronchus. How can you identify the site of root? तो आप जो पोजीशन होती है ना पल्मोनरी वेन्स की, उससे आप वो आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। किससे आप आइडेंटिफाई करेंगे? पोजीशन ऑफ पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है नॉर्मल फ्लूइड लॉस इन 24 आवर्स थ्रू परस्पायरेशन। मतलब जब आप इंस्पायरेशन ये सारे प्रोसेस के अंदर कितना लीटर जो है फ्लूइड लॉस हो जाता है, कितने ml लॉस हो जाता है? 200 to 400 ml, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ठीक है। एक गर्ल हैज़ ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन बट एल्वुलाई आर स्टिल एरेटेड। क्यों? क्योंकि एल्वुलाइज के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनकी वजह से उनकी एरेशन फिर भी होती रहती है। The maximum FiO2 which can be administered to mother without raising the risk of fibrolental hypoplasia। मतलब अगर इसकी एक्सप्लेनेशन को पहले हम रीड कर लेते हैं। FiO2 that can be given to the mother safely without increase the risk of, ये रेटिनोपैथी फिटस की बात कर रहे हैं, तो वो कितनी होती है? 0.8% आप मैक्सिमली सेफ वैल्यू है। मैक्सिमम FiO2 दैट कैन बी गिवन टू द मदर, सेफ कितनी है जिसके ऊपर रिस्क नहीं है? वो 0.8 है। लेकिन 1 तक जो है ना, कहते हैं मैक्सिमम हम कहाँ तक जा सकते हैं? 1 तक। FiO2 सेफ डोज इन यूनिट दैट डज नॉट कॉज रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया, वो कितनी होती है? 0.35%, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन अब आ सकते हैं। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि मैक्सिमम कितनी दे सकते हैं, तो आंसर होगा 1। और आपने जीरो बीटा ऑप्शन आपने कब चूज करना था कि सेफ डोज कितनी है या उसकी सेफ रेंज कितनी है? 0.8। और न्यू नेट्स के अंदर आप कितनी दे सकते हैं? 0.35। ये सेफ डोज है कि ये रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया कॉज नहीं करवा सकते, ठीक है। ये वाला एमसीक्यूज क्लियर हो गया? 204 वाला। ठीक है। ये हम रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी के एमसीक्यूज कर रहे हैं, ठीक है। और 200 से ऑनवर्ड्स मैं आपको करवा रही हूँ। पेज नंबर बनता है 154, 4th एडिशन से। 205 पेशेंट प्रेजेंटेड विद पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 90 mmHg, कार्बन डाइऑक्साइड का कम है 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी एंड बाइकार्बोनेट भी कम है 18 है। पीएच भी उसकी कम है 7.3 है। व्हाट इज द लाइकली कॉज? तो जब तीनों चीज़ें डिक्रीज्ड हैं, पीएच भी कम है, ये कौन सी कंडीशन होती है जब तीनों चीज़ें कम है? कार्बन डाइऑक्साइड भी कम है, बाइकार्बोनेट्स भी कम है, पीएच भी कम है, तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस का सारा सिनेरियो है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? हाइपर वेंटिलेशन हो रही होती है, ठीक है। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन विच प्रिवेंट्स ओवर स्ट्रेचनिंग ऑफ द लंग्स, यानी कि लंग्स को बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच से प्रिवेंट कर रहे होते हैं, वो कौन से होते हैं? नीमोटैक्टिक सेंटर्स, ठीक है। ये भी मेडला के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये इसकी लोकेशन एग्जैक्टली दी हुई है, आपने देख लेनी है एक दफ़ा, ठीक है। 207 कहते हैं कि COPD के अंदर नो मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस ऑफ पोन्स में होते हैं, ठीक है। मतलब ब्रेन में ही है, ये आपने एग्जैक्ट इसकी लोकेशन देख लेनी है। अबव पोन्स, बिलो दिया हुआ है टेबल के अंदर आपके, ठीक है। COPD के अंदर नो मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस ऑफ, ये क्या लिखा हुआ है? अगेन नो मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, ठीक है।
कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल दिया हुआ है 80, तो पीएच कितनी होगी? हमने कल भी बात की थी कि सीओपीडी के अंदर कौन से एबीजीज की डिस्टर्बेंस होती है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होती है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस या मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। कल हमने बात की थी कि सीओपीडी एस्थमा के केसेस में, ब्रेथलेसनेस के अंदर और कुछ पॉइजनिंग के अंदर हमारे पास रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो पीएच है वो आपके पास एसिडिक साइड पे होनी चाहिए, तो वो कितनी है? 7.3। लोएस्ट कार्बन डाइऑक्साइड की टेंशन कितनी होती है? सबसे ज़्यादा कम कितनी किस में होती है? पल्मोनरी वेन्स के अंदर। एम्बोलस इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। अगर किसी पल्मोनरी आर्टरी के अंदर एम्बोलस आ चुका है तो वो क्या कॉज करेगा? वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो इंक्रीज कर देते हैं। कितनी हो जाएगी? इनफिनाइट हो जाएगी या लेस देन नॉर्मल हो जाएगी या जीरो हो जाएगी? एम्बुलेंस के अंदर क्या हो जाती है? इनफिनाइट हो जाती है, ठीक है। और शंट में क्या हो जाएगी? शंट बिलो नॉर्मल, ठीक है। पल्मोनरी नोड्यूल हैज विच टाइप ऑफ कैल्सिफिकेशन? तो इसके अंदर इसेंट्रिक कैल्सिफिकेशंस होती हैं, ठीक है। ए पेशेंट विद HB15 ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज 20 ml, एल्वियोलर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 40, वीनस ऑक्सीजन के अंदर 15 है। व्हाट हैपन टू द हाइपोक्सिया? अब देखें इसके अंदर मेन डिफेक्ट किसके अंदर आ रहा है? एचबी भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन ही कम आ रही है, ठीक है। तो ये हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया होगा, ठीक है। हम इसकी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं ताकि हम बाकी एमसीक्यूज भी चूज कर लें जब एग्जाम में, ठीक है। हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन ही कम होती है। वो किन कंडीशन के अंदर होती है? हाई आल्टीट्यूड या वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच, कि एल्वुलाइज की ऑब्स्ट्रक्शन चल रही है, कोई ऐसा मसला चल रहा है जिसकी वजह से वेंटिलेशन हुई, मतलब गैस की एक्सचेंज ही नहीं हो रही लंग्स के लेवल पे, ठीक है। अनीमिक हाइपोक्सिया के अंदर क्या है कि हीमोग्लोबिन जब कम है तो वो कम ही ऑक्सीजन को कैरी करेगी ना, तो इसमें कौन कौन सी कंडीशन में आ जाएगी? कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग के अंदर और अनीमिया के केसेस में, ठीक है। स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया के अंदर क्या है कि परफ्यूजन ही कम हो रही है, ठीक है, ओवरऑल, जैसे हार्ट फेलियर और शॉक की कंडीशन में। हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया में क्या आ जाएगा कि साइनाइड पॉइजनिंग के केसेस में कि ऑक्सीजन तो आ रही है लेकिन सेल के अंदर ऐसी चेंजेस हो रही हैं या मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं कि वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। 212 ड्यूरिंग इंस्पायरेशन व्हाट कॉज डायफ्रैग्मेटिक एक्सपेंशन? क्योंकि इंस्पायरेशन के दौरान ऑक्सीजनेशन होती है ना, तो आर्टीरियल का जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से डायफ्राम एक्सपेंड कर जाता है। रिगार्डिंग हीमोग्लोबिन इसकी ट्रू स्टेटमेंट क्या है? हीमोग्लोबिन एक्ट करता है एज ए बफर क्योंकि ये एक्सेप्ट करता है हाइड्रोजन आयंस को। ये आप रीनल के अंदर पढ़ेंगे कि सारे जो बॉडी के बफर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। रीनल बफर होता है वो फॉस्फेट होता है, ठीक है, इस तरह। FRC कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर कौन कौन सी दो चीज़ें आ जाएंगी? एंड ERV आ जाएगा और साथ रेजिडुअल वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसके साथ रेजिडुअल वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी कब होती है? अगर आप 48 आवर्स यानी कि 2 डेज तक कंटिन्यूसली 100% ऑक्सीजन देते रहें, ठीक है, तो ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी के साइन एंड सिम्टम्स डिवेलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। 216 पल्मोनरी आर्टरी के अंदर अगर क्लॉट आ गया, व्हाट विल इंक्रीज इन अफेक्टेड लंग साइट? तो हमने क्या बात की है कि अगर ये किसकी बात कर रहे हैं? एम्बोलिज्म हो गया ना, एम्बोलस आ गया है, तो हमने क्या बात की कि वो इनफिनाइट हो जाती है ना, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जो अफेक्टेड लंग है उसके अंदर क्या हो जाएगा? वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो के अंदर डिस्टर्बेंस आ जाएगी, ठीक है। रिगार्डिंग फीटल हीमोग्लोबिन, उसमें ट्रू स्टेटमेंट क्या है? उसके अंदर ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी फीटल हीमोग्लोबिन के अंदर ज़्यादा होती है, ठीक है। ए पेशेंट हुज पेरिएनल सर्जरी इज गोइंग ऑन, पेशेंट इज इन ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। तो ट्रेंडलबर्ग पोजीशन के अंदर भी लंग की कंप्लाइंस इंक्रीज होती है। ये एमसीक्यूज बहुत दफ़ा आता है कि लंग की कंप्लाइंस, यहाँ तो इन्होंने सर्जरी दी हुई है ना, लेकिन ये और भी काफ़ी केसेस में आते हैं कि लंग की कंप्लाइंस किस पोजीशन में इंक्रीज होती है? ट्रेंडलबर्ग पोजीशन के अंदर, ठीक है। लंग कंपेयर टू सिस्टेमिक सर्कुलेशन, हमने कल भी बात की, उसमें क्या होता है? रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये भी हमने कल बात की थी कि हाइपोक्सिया जब होता है तो लंग्स के अंदर क्या होती है? वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है, वेजोडाइलेशन हो जाती है।
Vasoconstriction. वेरी गुड, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। और पेरिफ्रीज के अंदर क्या हो जाती है हाइपोक्सिया में, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन या Dilatation. वेजोडाइलेशन? वेजोडाइलेशन, ठीक है। 220 ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स दैट जनरेट बेसल रिदम फॉर ब्रीदिंग इंक्लूड, तो वो कौन सा ग्रुप होता है? डोर्सल न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ए यंग फीमेल प्रेजेंटेड विद डायरिया एंड डिजीनेस, बाइकार्बोनेट। डायरिया में कल हमने क्या बात की थी? मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस या रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। मैं रिपीट कर देती हूँ। Metabolic alkalosis. मेटाबॉलिक क्या होता है डायरिया में? Alkalosis. डायरिया में एसिडोसिस होता है। एसिडोसिस होता है मैम। वोमिटिंग के अंदर मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगा, डायरिया के अंदर एसिडोसिस होगा। फिर ये आगे हम करते हैं एक्यूट डायरिया में क्या होता है, क्रोनिक में क्या होता है, वो आगे फर्दर आप रीनल के अंदर जाके करेंगे, अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, पहले मैं आपको 219 रिपीट कर देती हूँ। लंग्स एज कम्पेयर टू सिस्टेमिक सर्कुलेशन, तो लंग्स के अंदर क्या होती है? रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है, ठीक है। और ये कब होती है? कि जैसे एट बर्थ पे ये चेंजेस आती हैं कि फ़ौरन लंग्स के अंदर क्या हो जाता है? रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि सारी सर्कुलेशन और वेंटिलेशन परफ्यूजन होनी होती है ना, सारी लंग्स के ऊपर लेवल पे गैसियस एक्सचेंज होना होता है, ऑक्सीजनेशन होनी होती है, ठीक है। तो एट बर्थ पे क्या होगा? रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और वैसे मैंने आपको कल भी एक एमसीक्यूज किया था कि अगर हाइपोक्सिया की कंडीशन है, जिस कंडीशन में बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम आ रही है, तो लंग्स के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं वो वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी उनकी, पल्मोनरी ब्लड वेसल्स की, और ओवरऑल जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है उसके अंदर वेजो डायलेशन हो जाएगी, ठीक है। ये हमने कल एमसीक्यूज किया था। 221 ए यंग फीमेल प्रेजेंटेड विद डायरिया एंड डिजीनेस, बाइकार्बोनेट भी कम है, राइट साइड पे शिफ्ट चलेगी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कर्व की, व्हाट विल बी डिक्रीज्ड, ठीक है। अब राइट साइड के ऊपर जब जाते हैं तो हर चीज़ इंक्रीज होती है, लेकिन सिर्फ पीएच जो है वो डिक्रीज हो रही होती है, ठीक है। इसे कहते हैं बोहर्स इफेक्ट। और लेफ्ट साइड पे जब भी शिफ्ट जाती है, उसके अंदर लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन अफिनिटी जो है हीमोग्लोबिन की वो इंक्रीज हो जाती है, लेकिन इसे कहते हैं हेलेडन इफेक्ट। और इस पर हमने बात की थी कि जो P50 है उसकी वैल्यू 27 पॉइंट समथिंग जो भी वैल्यू उससे इंक्रीज होती है या डिक्रीज हो जाती है लेफ्ट शिफ्ट के अंदर, ये भी हमने कल किया था। डिक्रीज हो जाएगी और राइट साइड पे वो इंक्रीज हो जाएगी। कल हमने राइट साइड का ऑप्शन चूज किया था 35, ठीक है। 222 कहते हैं कि, और इसकी लेफ्ट साइड के अंदर शिफ्ट के अंदर एग्जांपल में क्या आ जाएगी? कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग, ये भी एमसीक्यूज आता है, ठीक है। 222 कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में, ये एग्जाम के अंदर एमसीक्यूज आया था, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इन के अंदर ना इसकी बहुत अच्छी सी पिक्चर बनी हुई है कि कार्बन डाइऑक्साइड की ना उन्होंने परसेंटेज दी हुई है कि किस, अब जो बाइकार्बोनेट है आई थिंक इसकी उन्होंने 70+ कोई परसेंटेज दी हुई है कि 70 to 80% जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करती है? बाइकार्बोनेट्स के अंदर, ठीक है। बाकी फर्स्ट एड के अंदर पिक्चर बनी हुई है कि बाकी और किस किस फॉर्म के अंदर कितनी परसेंटेज के अंदर ये ट्रांसपोर्ट होती है। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन क्या चीज़ डिक्रीज हो जाती है? थोरेसिक आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। 224 पेशेंट हैज़ एम्फाइसीमा, व्हाट विल बी द एसिड बेस्ड इम्बैलेंस प्रेजेंट इन हिम, ठीक है। तो प्लाज्मा एम्फाइसीमा के अंदर क्या हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल प्लाज्मा के अंदर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। लंग की कंप्लाइंस कम हो रही होती है। डेड स्पेस एम्फाइसीमा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज इसलिए भी हो रही थी क्योंकि ये ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है ना, यानी कि वो वेंट आउट बाहर नहीं होती, तो वो बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर ही रहती, तो प्लाज्मा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल रेज रहता है, ठीक है। डेड स्पेस अनचेंज्ड किसके अंदर रहती है? कल हमने एक एमसीक्यूज किया था फर्स्ट पॉइंट कि शैलो ब्रीदिंग के अंदर डेड स्पेस के अंदर कोई इफेक्ट नहीं आता, ना वो इंक्रीज होती है ना वो डिक्रीज होती है, ठीक है। शैलो ब्रीदिंग का क्या मतलब है? मतलब कोई इसे एक्सप्लेन कर जी? क्वाइट ब्रीदिंग मैम, नॉर्मल ब्रीदिंग जो होती है। नहीं, शैलो ब्रीदिंग को नॉर्मल नहीं कहते। शैलो ब्रीदिंग उस साइड पे होती है कि जब आप ब्रेडिप्निया वाली साइड पे जा रहे होते हैं, जब रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज हो रहा होता है ना, और इसके अंदर जो चेस्ट राइज होती है ना इंस्पायरेशन के दौरान वो भी डिक्रीज होती है।
मतलब अगर आप पेशेंट को देखेंगे तो उसकी चेस्ट राइज भी आप देख रहे होते हैं ना पेशेंट की रेस्पिरेशन के दौरान, तो शैलो ब्रीदिंग के अंदर चेस्ट राइज या मतलब नहीं आ रही होती, इतनी ज़्यादा आपको विजिबल कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, तो इसे कहते हैं शैलो ब्रीदिंग, ठीक है। इन डायबिटिक पेशेंट एसिडोसिस इज ड्यू टू, तो डीके के अंदर, अच्छा ये भी एक एग्जांपल, ये सारे रीनल वाले टॉपिक्स के अंदर है कि डीके के अंदर क्या होता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस या मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, वेरी गुड, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, और इम्पोर्टेंट बात, इसके अंदर एनोइन गैप नॉर्मल रहता है या इंक्रीज हो जाता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस विथ इंक्रीज्ड एनोइन गैप इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये भी रीनल के अंदर चैप्टर के अंदर है सारा। मतलब मैं आपको इसलिए बार बार बता रही हूँ कि जब आप एबीजीज वाला टॉपिक करेंगे तो उसमें से इतने ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं और एग्जाम के अंदर भी ये एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। इन एस्थमा पेशेंट देयर हैव क्रेप्स व्हाट पैरामीटर विल बी डिक्रीज, तो एस्थमा के अंदर FeV1 जो रेशियो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, 75 या 72% से भी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। फिर इसका एक और आंसर एमसीक्यूज यहाँ आता है कि जब आप एस्थमा वाले पेशेंट्स के अंदर ट्रीटमेंट आप प्रोवाइड कर देते हैं स्पायरोमेट्री के बाद, ये रेशियो कितने परसेंट इंक्रीज हो जाती है, 12% इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये भी एमसीक्यूज है। द कॉज ऑफ पल्मोनरी एडिमा इन इस्केमिक हार्ट डिजीज एंड डायबिटीज़, अच्छा ये बात आपने कॉन्स्टेंट याद रखनी है कि एक सिंगल रूल है, जब भी लंग्स का कोई केस होगा या हार्ट CVS की कोई कंडीशन है, इन दोनों के अंदर जो एडिमा है उसका कॉज क्या है, इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। बाकी जो लीवर है और किडनी है उनके अंदर जो एडिमा की चेंजेस होती हैं वो क्या होती हैं, डिक्रीज्ड ऑनकोटिक प्रेशर या लॉस ऑफ एल्ब्यूमिन, ठीक है। वो आगे हम अब रीनल वाले टॉपिक में करेंगे, और GIT में आपने किया होगा कि कैसे कैसे एडिमा नेफ्रिटिक और नेफ्रोटिक के अंदर एडिमा कैसे होता है, ठीक है। वो हम मैकेनिज्म आगे रीनल के अंदर कर लेंगे, ठीक है। 229 कंप्लीट ट्रांसैक्शन ऑफ ब्रेन स्टेम अबव द लेवल ऑफ पोन्स, ठीक है, प्रिवेंट एनी वोलेंट्री होल्डिंग ऑफ ब्रेथ्स, ये आपने न्यूरो के अंदर भी हमने किया था MCQs, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन में कहते हैं कि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है ना वो वोलेंट्री कंट्रोल करा होता है ब्रीदिंग के अंदर, इफ द लीजन अबव द पोन्स, इसका मतलब है कि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है अबव द पोन्स इज रिसेक्टेड, वो कट हो गया, बट देयर विल बी नो वोलेंट्री कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग, तो अब जो है पेशेंट वो वोलेंट्री अपने ब्रीदिंग को कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। 230 कहते हैं ऑक्सीजन डिलीवरी टू टिश्यूज डिक्रीज्ड बाय, किस कंडीशन के अंदर ऑक्सीजन डिलीवरी टिश्यू के अंदर डिक्रीज हो जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के अंदर ऑक्सीजन डिक्रीज्ड ऑक्सीजन डिलीवरी टू द टिश्यूज, मतलब ऑक्सीजन, हमने कल भी बात की थी कि ऑक्सीजन बॉडी के अंदर तो प्रेजेंट है लेकिन उसकी जो डिलीवरी है टिश्यूज तक वो बहुत कम हो जाती है, ऑक्सीजन की डिलीवरी कम हो जाती है साइनाइड पॉइजनिंग के अंदर, क्योंकि हीमोग्लोबिन उसके साथ बाइंड कर जाती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर रही, ठीक है। लेकिन साइनाइड पॉइजनिंग के अंदर क्या होता है कि टिश्यू के अंदर साइनाइड पॉइजनिंग हो जाती है, इसकी वजह से जो टिश्यूज़ हैं वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं कर पाते, इस दोनों कंडीशन के अंदर वो हाइपोक्सिया डेवलप हो रहा होता है, ठीक है। 231 ए पेशेंट विद ABGs रिवील्ड pH 7.54, अल्कलाइन साइड पे चला गया ना, और कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल है 40 है, बाइकार्बोनेट भी रेज्ड एंड 21, तो एसिड, ये हमने कल भी किया था शायद, ठीक है। तो एसिड बेस्ड डिस्टर्बेंस क्या है, पहले तो बाइकार्बोनेट ज़्यादा है, pH ज़्यादा है, तो आपको पता चल गया कि ये अल्कलोसिस है। बाइकार्बोनेट भी रेज्ड हैं तो आपको इससे आइडिया हो गया कि मेटाबॉलिक है, ठीक है। और क्योंकि pH भी नॉर्मल नहीं हुई और कार्बन डाइऑक्साइड ने भी कंपनसेटरी इंक्रीज नहीं किया, इसकी वजह से ये अनकम्पनसेटेड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है, ठीक है। हाइपोक्सिक वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन अकर इन विच, ये हमने कल भी किया था कि लंग्स के अंदर हाइपोक्सिया के अंदर वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, और पेरिफ्रीज में क्या होता है, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होगी या वेजोडाइलेशन होगी, वेजोडाइलेशन होगी, ठीक है। डिक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ अकर्ड
व्हाट चेंजेस विल अकर, तो अब क्या होगा, ब्रेन के अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ए सी डाइवर आफ्टर डाइविंग असेंड्स रैपिडली देन डेवलप एसओबी एंड जॉइंट्स पेन, तो उसकी कॉज क्या है, नाइट्रोजन बबल्स की वजह से उसे डिस्निया डेवलप हो जाएगा और जॉइंट्स पेन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये आंसर बहुत दफ़ा रिपीटेड, इसका सेम ऑप्शंस होते हैं और सेम स्टेटमेंट होती है। तो आपने सी डाइवर्स के अंदर क्या याद रखना है कि उसकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ क्यों हो रही है, नाइट्रोजन बबल्स की वजह से। फर्स्ट लाइन मैक्रोफेजेस ऑफ डिफेंस लंग के अंदर कौन से होते हैं, एल्वुलर मैक्रोफेजेस, या उसका दूसरा नाम है डस्ट सेल्स। स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया किस कंडीशन में होता है, एमआई के अंदर होता है या हार्ट फेलियर में या शॉक की कंडीशन में, ठीक है। और पॉलीसाइथीमिया के अंदर भी होता है। तो आपने ऑप्शन के अंदर पॉलीसाइथीमिया, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन में हार्ट फेलियर या एमआई आएगा तो आपने उसको भी प्रेफर करना है। व्हाट हैपन इन वूपिंग कफ के अंदर क्या होता है, हाइपरप्लेसिया हो जाता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकस का, ठीक है। अच्छा, इसमें बताएं कि वूपिंग कफ के अंदर कौन सी एंटीबायोटिक देते हैं, ये भी एग्जाम का एमसीक्यूज है आपका। वूपिंग कफ के अंदर कौन सी एंटीबायोटिक देंगे, अरिथ्रोमाइसिन देंगे, ठीक है, अरिथ्रोमाइसिन। और एक और एमसीक्यू जिससे रिलेटेड आता है कि कौन सी ऐसी एंटीबायोटिक या ड्रग है जो स्लाइवा के अंदर सिक्रीट होती है, वो भी यही है, ठीक है, वो भी एरिथ्रोमाइसिन है। और वूपिंग कफ का दूसरा नेम क्या है, पर्टूसिस, ठीक है। सरफेक्टेंट प्रोडक्शन इज इंक्रीज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, डीप ब्रीथिंग के अंदर इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। एब्सेंट सरफेक्टेंट लीड टू, वो क्या करवाती है, कंप्लाइंस कम हो जाती है और सरफेस टेंशन ज़्यादा हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट कौन कराता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एग्जांपल दें, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म किन कंडीशन में होता है, चाइल्ड बर्थ में, ठीक है। ऑक्सीटोसिन जो रिलीज होता है, ठीक है, वो फर्दर होता रहता है ताकि वो चाइल्ड बर्थ को प्रमोट कर सके। 241 कहते हैं कि पेशेंट इन आरटीए हैड हेड इंजरी आफ्टर विच ही हैज़ इंक्रीज्ड रिस्पायरेशन एंड डिक्रीज्ड रिस्पायरेशन। दिस, इसे क्या कहते हैं कि कभी वो इंक्रीज हो रही है, इसके अंदर ना आपका ये मेरे एग्जाम में भी से यही एमसीक्यूज आया था लेकिन थोड़ा सा चेंज करके आया था, मतलब उसका आंसर यही था। तो इसकी अगर आप ग्राफ देख रहे हो ना तो इस तरह के बहुत बड़े बड़े पैटर्न्स बन रहे होते हैं कि कभी इंस्पायरेशन इंक्रीज होती है, कभी डिक्रीज होती है। ये आप, मैंने तो थोड़े छोटे बनाए हैं ना, तो ये बहुत ग्राफ ऊपर जा रहा होता है और फिर नीचे आ रहा होता है एस शेप में। एस को अगर आप इन्वर्टेड कर लें तो ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, काइनेस्ट्रोक ब्रीदिंग, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयंस रेज्ड, विच वन विल बी स्टिमुलेटेड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कौन सा सेंटर होता है, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स, और हाइड्रोजन आयंस का भी। और पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स किस चीज़ को सेंस करते हैं, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स हाइपोक्सिया को। ये कौन कौन से होते हैं, इसका नेम बताएं, इसके नेम कौन कौन से होते हैं। ठीक है, एओटिक और कैरोटिड। मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज्ड बाय, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होता है, हर चीज़ कम हो जाती है, बाइकार्बोनेट भी डिक्रीज हो जाएगी, पीएच भी डिक्रीज हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड भी डिक्रीज हो जाएगी। फीटल ब्लड लिविंग द प्लेसेंटा हैविंग, तो उसमें कितने परसेंट ऑक्सीजन होती है, 30 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। इन लंग फॉर्मेशन किनेलिकुलर स्टेज, आपका फर्स्ट स्टेज के अंदर रेस्पिरेशन फिजियोलॉजी का फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है कि कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। तो किनेलिकुलर, उसके अंदर वीक्स भी दिए हुए हैं कि कितने वीक्स के अंदर कौन सी स्टेज होती है और इस स्टेज के अंदर लंग्स के कौन कौन से पार्ट एयरवे के सारे बन रहे हैं, ठीक है। लंग फॉर्मेशन के अंदर किनेलिकुलर स्टेज के अंदर क्या चीज़ होती है, वस्कुलोजेनेसिस, यानी कि ब्लड वेसल सारी बन रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये आप लोगों ने अभी पढ़ के आए हैं, अगर फर्स्ट एड, तो कोई मुझे इसका आंसर कर सकता है कि किनेलिकुलर स्टेज कितने वीक से लेकर कब तक होती है, 16 to 25 वीक्स,
ठीक है, ये आपने सारी याद करनी है, ठीक है, कि कौन कौन सी स्टेज के अंदर क्या कौन कौन सा पार्ट बन रहा है एयरवे का, ठीक है। और मैंने आपको कल बताया था एपिथेलियम इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। A patient with well differentiated squamous cell carcinoma of the lung, histopathology will show which one of the following. तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के अंदर क्या बन रहा होता है, कैराटिन पल्स बन रहे होते हैं, ठीक है। ये पेट एमसीक्यूज है, एज इट इज आते हैं, यही स्टेटमेंट होती है, यही ऑप्शन होता है इसका, कैराटिन पल्स इसका आंसर है। डीप इंस्पायरेशन लीड्स टू, डीप इंस्पायरेशन में क्या होता है, लंग की कंप्लाइंस, इंक्रीज कंप्लाइंस इन पल्मोनरी वस्कुलेचर, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में कहते हैं कि डीप इंस्पायरेशन में क्या क्या चेंजेस आती हैं, पल्मोनरी कंप्लाइंस इंक्रीज हो जाती है, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाती है, वीनस रिटर्न भी इंक्रीज हो जाता है, और स्प्लिटिंग ऑफ S2। CVS आप लोगों ने भी करना है या कर लिया है? कल शुरू होना मैम। ठीक है, चलिए एक MCQs आते हैं, फिर मैं आपसे बाद में डिस्कस कर लूँगी, CVS में कर लेंगे। Which one of the following lung volume और capacities can be measured by spirometry? Spirometry के अंदर हम कौन सी लंग का वॉल्यूम है जो मेजर कर सकते हैं, वाइटल कैपेसिटी को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन आर्टीरियल ब्लड इज लेस देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोलाई, बिकॉज ऑक्सीजन को अब डिफ्यूजन के लिए प्रेशर ग्रेडियंट चाहिए होता है, ठीक है। अब एल्वियोलाइज के अंदर तो वो ऑक्सीजन ज़्यादा है क्योंकि वहाँ सारी गैसेस का एक्सचेंज हो गया है, लेकिन जब वो आर्टीरियल ब्लड तक जाएगी तो उसे प्रेशर ग्रेडियंट चाहिए ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ होने के लिए, ठीक है। फीचर ऑफ एसिड फास्ट बैसिलस, टीबी के अंदर क्या होता है, माइकोलिक एसिड होता है, ठीक है। और एक और MCQ आता है कि कौन सा बैक्टीरिया है जिसकी सेल वॉल नहीं होती, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और यूरिया प्लाज्मा, ठीक है। ये दो ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनकी सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। ये भी MCQs आता है। इंक्रीज PaCO2, तो ये क्या चीज़ इंक्रीज करते हैं, कल हमने एक MCQs किया था, एक्सरसाइज के अंदर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाता है, और ये क्या करवाता है, टेकिकार्डिया करवा रहा होता है, ठीक है। सरफेक्टेंट डिक्रीज, सरफेस टेंशन को क्या होगा, नहीं, सरफेक्टेंट क्या करवाता है, सरफेस टेंशन को डिक्रीज करवाता है बाय डिक्रीजिंग द इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द लंग, ठीक है। इफ डेड स्पेस बिकम जीरो, तो इसे क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकल शंट, ठीक है। मतलब लेस देन नॉर्मल या जीरो तक अगर चली जाए उसे कहते हैं शंट, और अगर वो इन्फिनिटी भी चली जाए तो वो किस कंडीशन में होता है, एम्बोलिज्म में, ठीक है। लंग रिमेन्स ओपन ड्यू टू, क्यों, क्योंकि उसके अंदर नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर होता है। A man is a plumber. He is having difficulty in breathing from last 1 year. He also has shortness of breath, dyspnea. His ABGs show pH 7.4 है, बाइकार्बोनेट भी कम है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड भी कम है। तो मोस्ट लाइकली क्या है, पहले तो तीनों चीज़ें कम है तो हमें पता चल गया मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, लेकिन पीएच कंपनसेट हो रही है, उसे कंपनसेट कौन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज होकर उसे कंपनसेट कर रहा है, तो ये कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। MCQs 255। ए पेशेंट हैज़ फॉलोइंग ABGs, पीएच उसकी कम है 7.2, बाइकार्बोनेट भी कम है और कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल है, लेकिन पीएच कम है और बाइकार्बोनेट कम है, तो दोनों चीज़ें आपको क्या बता रही है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, ठीक है। अच्छा, अगर ये कंपनसेटेड होता और अनकंपनसेटेड होता तो आप इसमें से क्या चूज करते, पीएच 7.2 है, बाई कार्बन डाइऑक्साइड 39 है, तो ये अनकंपनसेटेड, ठीक है, अनकंपनसेटेड होता है ये। PH has patient has COPD which help reach the diagnosis, तो COPD के अंदर वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो 0.1 पे होती है। रेस्पिरेटरी मसल्स अगेंस्ट, यहाँ से मिसिंग है PDF के अंदर, ठीक है। तो इलास्टिक रिक्वायल ऑफ लंग इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है। हाउ द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज मेजर्ड ड्यूरिंग ए स्पायरोमेट्री टेस्ट, तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है ये कैसे माइनस करना है, वाइटल कैपेसिटी माइनस टाइडल वॉल्यूम माइनस एंड
एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। इन सबको जब माइनस करेंगे तो आपके पास एक ही वॉल्यूम बचता है, वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। और अगर इन चारों चीज़ों को हम सम अप कर दें तो क्या चीज़ आ जाती है, टोटल लंग वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास, ठीक है। 260 कहते हैं कि कैलकुलेट द मिनट वेंटिलेशन। हमने कल क्या किया था, टाइडल वॉल्यूम के अंदर से पहले हम डेड स्पेस को माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 350। 350 को मल्टीप्लाई करेंगे रेस्पिरेटरी रेट के साथ 12 के साथ, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा डेल्टा 4200 ml या 4.2 लीटर्स। वाइटल कैपेसिटी इज डिफाइंड एज फोर्सफुल इंस्पायरेशन देन एक्सपायरेशन। पहले आप फोर्सफुली इंस्पायर करते हैं, देन आप फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं, तो इन दोनों चीज़ों का जो वॉल्यूम सम अप आता है उसे कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। ए पर्सन आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हैज़ शैलो ब्रीदिंग। शैलो ब्रीदिंग के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन भी कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है क्योंकि वेंटिलेशन वो बहुत कम हो गई है ना उसकी ब्रीदिंग ओवरऑल। पीएच भी डिक्रीज और बाइकार्बोनेट इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। डायग्नोस्टिक फाइंडिंग ऑफ मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस में हमने क्या बात की है कि ये जो बाइकार्बोनेट है वो 26 से ज़्यादा होती है वैसे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ ऑप्शन में रेलिवेंट 24 है तो आप उसको भी प्रेफर कर देंगे, ठीक है। लेकिन इसका स्टैंडर्ड वैल्यू 26 हो गया 24 से अबव। मेटाबॉलिक एसिडोसिस का मैकेनिज्म क्या होता है, लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट, यानी कि इसके अंदर जो बाइकार्बोनेट है वो सारे किडनी से लॉस होके एबीजीज के अंदर क्या आएंगे, डिक्रीज आएंगे, ठीक है। हर चीज़ कम आ जाएगी, पीएच भी डिक्रीज हो जाएगी और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें फिर डिक्रीज हो जाएगा कंपनसेट करने के लिए। ए पेशेंट हैज़ पीएच डिक्रीज 7.2, बाइकार्बोनेट भी डिक्रीज एंड 16 है, कार्बन डाइऑक्साइड रेज्ड हो गई है 50 तक, तो डायग्नोसिस क्या आएगा। अच्छा, ये दोनों चीज़ें हो रही हैं। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों है, क्योंकि पीएच भी कम है और बाइकार्बोनेट भी कम है। ये दो चीज़ें आपको क्या बता रही हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। लेकिन अगर पीएच कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो ये दो चीज़ें आपको क्या बता रही हैं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो ये मिक्स्ड वाला सिनेरियो आ गया कि मिक्स्ड मेटाबॉलिक एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, ठीक है। ये वाला क्लियर हो गया, एमसीक्यूज 256 वाला। ये वैसे इन्होंने ना रीनल फिजियोलॉजी वाले एमसीक्यूज दिए हुए हैं, तो ये आप बहुत अच्छे, जब आप रीनल कर लेंगे ना फिर आपको ये क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एल्वुलाई आर अफेक्टेड बाय पल्मोनरी ट्री आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। रेजिडुअल वॉल्यूम नॉर्मली वो पूछना चाह रहा है कि नॉर्मल रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है, तो 1200 ml या 1.2 लीटर्स। इफ़ एल्वुलर वेंटिलेशन अगर डबल हो जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन आर्टीरियल प्रोडक्शन कितनी हो जाएगी, हाफ। ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अकर्स किस कंडीशन के अंदर, ये एमसीक्यू से मेरे एग्जाम में आया था कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की वो एग्जांपल पूछना चाह रहा है कि ड्राउनिंग के अंदर क्या होता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस डेवलप हो जाती है, ठीक है। एबीजीज ऑफ ए पेशेंट एडवाइस रिपोर्ट शो पीएच 7.3, यानी कि डिक्रीज्ड साइड पे है, एसिडोसिस साइड पे है। बाइकार्बोनेट भी कम है, 15 है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑलमोस्ट नॉर्मल है, तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस वाला सिनेरियो है। 271 ऑन इंस्पायरेशन विच कार्डियोवास्कुलर पैरामीटर डिक्रीज्ड। क्या चीज़ डिक्रीज हो जाती है, इंट्राथोरेसिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और थोरेसिक वेन डायलेट कर जाती हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकर इन सवेयर डायरिया विद नॉर्मल एनाइन गैप। तो हमने कल बात की थी कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है वो दो कंडीशंस हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद नॉर्मल एनाइन गैप, मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद इंक्रीज्ड एनाइन गैप। तो डायरिया के अंदर क्या होता है, नॉर्मल एनाइन गैप होती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस में, और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि डीके के अंदर क्या होता है, इंक्रीज एनाइन गैप। मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद इंक्रीज्ड एनाइन गैप, ठीक है, ठीक है। इंक्रीज सरफेक्टेंट लेवल लीड्स टू, सरफेक्टेंट लेवल अगर इंक्रीज हो जाएगा तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगी, लंग की कंप्लाइंस इंक्रीज हो जाएगी। पेशेंट विद पीएच 7.12 डिक्रीज्ड है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, बाइकार्बोनेट भी कम है, तो ये क्या है, दोबारा मिक्स्ड आ गई है, मिक्स्ड मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। पेशेंट इज बीइंग मूव्ड ऑन 2 लीटर
आई थिंक ये 2 लीटर ऑक्सीजन की बात कर रहा है। 6 लीटर पर मिनट द फुल टैंक ऑफ ऑक्सीजन 3.5 kg विल फिनिश इन। मतलब 1 मिनट के अंदर अगर उसे 6 लीटर ऑक्सीजन जा रही है तो फुल टैंक जो है ऑक्सीजन का उसके अंदर 3.5 kg ऑक्सीजन है, तो वो कितनी देर में ख़त्म हो जाएगा? 130 मिनट्स के अंदर। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करके ना मैं आपको ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगी। ठीक है, कि 130 का कैलकुलेशन में कैसे आता है। इसने तो 110 दिया हुआ है। सॉरी 110 ही ठीक है। ठीक है, ये कैलकुलेशन करके हम खुद इसका आंसर निकालेंगे, फिर हम देखेंगे इसका 110 कैसे आता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला हम करके ना इसका सॉल्व करना है एमसीक्यूज। मतलब मेन तो आपने इसका फॉर्मूला करना है ना। उसने एग्जाम में आपको कोई भी वैल्यूज़ चेंज करके, मैथमेटिकल वैल्यूज़ चेंज आएंगे ना आपको एग्जाम में, और आंसर भी चेंज होगा, तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि उसने कैलकुलेट कैसे किया है। ठीक है, गर्ल डूइंग एक्सरसाइज रिजल्ट इन इंक्रीज इन द माइन्यूट मिनट वेंटिलेशन ड्यू टू। तो एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है और टेकिकार्डिया होता है या ब्रेडिकार्डिया होता है? टेकिकार्डिया हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन क्रॉसेज अ मेम्ब्रेन ड्यू टू, क्योंकि उनका साइज स्मॉल होता है, स्मॉल साइज की वजह से। 12 ईयर्स ओल्ड बॉय ब्रीदिंग व्हाट विल हैपन टू इनहेल्ड एयर इन द एल्वुलाई। तो ब्रीदिंग के दौरान एल्वुलाई के अंदर जो एयर की वेलोसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, $279 द टाइटल वॉल्यूम इज 500 ml। Intrapulmonary pressure increased from 0 to 5 centimeter of water. The product of this pressure and volume relationship. कल मैंने आपको क्या बताया था? Compliance की definition क्या होती है? अब आपने उसने आपको फर्स्ट 3 लाइन सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी हुई हैं। आपको पहली 3 लाइंस पढ़ के लगे कि शायद कोई ये टफ एमसीक्यूज है, लेकिन लंग की compliance की कल हमने क्या डेफिनेशन की थी? ठीक है, और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली। और प्रेशर इन्वर्सली होता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? प्रेशर इन्वर्सली इनवर्स। प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी कि कंप्लाइंस इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय प्रेशर, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, सी इज इक्वल टू ऐसे। A female patient has blood pressure raised. She is pale and have cold extremities, develop shortness of breath, deep breathing. Her HB is कितनी लो है? 6.7 है। तो इसका आंसर क्या होगा? एनीमिक हाइपोक्सिया, क्योंकि इसकी एचबी बहुत कम है। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन में क्या होता है? ये हमने अभी कर लिया कि थोरेसिक आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और डायलेटेड थोरेसिक वेन्स होती हैं। ठीक है, और जो नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर है वो एल्वुलाइज को कोलैप्स होने से प्रिवेंट कर रहा होता है इंस्पायरेशन में। लेमिला फॉर्मिंग द एयर ब्लड बैरियर आर्ट कौन कौन बना रहे होते हैं? टाइप 1 न्यूमोसाइट। और टाइप 2 न्यूमोसाइट कौन सी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं? टाइप 2 न्यूमोसाइट्स सरफेक्टेंट। और एल्वुलर मैक्रोफेजेस का दूसरा नेम क्या है? एल्वुलर मैक्रोफेजेस डस्ट सेल्स। और सीलिया क्या कर रहे होते हैं? सीलिया का क्या फंक्शन होता है? ये भी फिल्ट्रेशन में और मूवमेंट में, इन सब चीज़ों में हेल्प कर रही होती है। राइट लंग हैज़ ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। मिडल लोब अगर आप रिमूव कर दें तो सर्जिकली, तो इसके अंदर ना, ये मैं आपको पिक्चर सेंड करती हूँ अभी, कि जो राइट लंग होता है ना उसके अंदर टोटल कितने सेगमेंट्स होते हैं? 3 लोब्स होती हैं। राइट के अंदर 3 लोब्स होती हैं, अपर मिडल एंड लोअर लोब्स। और जो लेफ्ट लंग होता है उसमें 3 लोब्स होती हैं या 2 लोब्स होती हैं? लेफ्ट लंग 2 होती हैं। ठीक है, अब जो राइट वाला लंग होता है ना उसकी जो मिडल लोब होती है ना, इसके एमसीक्यूज आते हैं 3, 2 एंड 5। ठीक है, ये सीक्वेंस याद है किसी को? यस 3 2। ठीक है, अब 2 का क्या मतलब है कि जो मिडल वाली लोब है उसके अंदर 2 सेगमेंट्स हैं।
एक उसके अंदर सेगमेंट्स के नेम भी आपको आने चाहिए। वैसे मिडल के अंदर ही एग्जाम में ज़्यादा आता है कि मिडल के अंदर कौन कौन से 2 सेगमेंट्स हैं, मीडियल एंड लैटरल सेगमेंट्स। अपर लोब के अंदर कितने सेगमेंट्स हैं, 3 सेगमेंट्स हैं। लोअर लोब में कितने सेगमेंट्स हैं, राइट साइड पे 5 सेगमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको इसकी पिक्चर सेंड कर दूंगी, आपने फर्दर आगे एक दफ़ा रीड कर लेना उसे, ठीक है। मैम एक मेरा सवाल है कि ये जो राइट लोब्स हैं, इसमें से ज्यादा एस्पायरेशन कौन से लोब में? ये भी आई थिंक एमसीक्यू आता है कि कौन से लोब में ज्यादा वो लोअर लोब के अंदर जो आता है ना, लोअर लोब के एपिकल सेगमेंट के अंदर। ये एमसीक्यूज बहुत दफ़ा आएगा, अभी हम आई थिंक रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी के अंदर आएगा राइट मैम। ये तो एपिकल उससे भी सेगमेंट के आता अंदर। है स्टैंडिंग और सपाइन पोजीशन पे भी मैम। हाँ, ये एक एमसीक्यूज है, इसकी एक्सप्लेनेशन में ना सारा लिखा हुआ है। ये एमसीक्यूज बहुत दफ़ा आता है और ये आई ओके थिंक एसके के अंदर या किसी एक जगह के ऊपर ना, अब अभी जैसे स्टेप वाइज प्रेपरेशन कर रहे हैं ना, तो एक जगह काफ़ी जगह एमसीक्यूज इसके एक्सप्लेनेशन के साथ लिखा हुआ है, ठीक है। ओके राइट लोअर लोब के भी एपिकल सेगमेंट फिर आते हैं कि सुपाइन पोजीशन में क्या होता है, इरेक्ट में क्या होता है, राइट में, मतलब काफ़ी उसकी सारी एक्सप्लेनेशन में सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। 284 कहते हैं कि एक्सरसाइज कॉज हाइपर वेंटिलेशन, व्हाट इज द इंक्रीज रेस्पिरेटरी ड्राइव ड्यूरिंग एक्सरसाइज में क्या होता है। अब इस चीज़ को आप लोग एक्सप्लेन करेंगे, ये हमने कर लिया एक्सरसाइज में क्या होता है, रेस्पिरेटरी ड्राइव क्यों इंक्रीज हो रही है और इसका आंसर सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स क्यों है। कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इंक्रीज हो रहा है मैम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, एज इन एक्सरसाइज देयर इज इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन विच स्टिमुलेट द सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स which result in hyperventilation to wash out carbon dioxide. Lung is distended due to which one of the following, तो इंट्राथोरेसिक प्रेशर इसे डिस्टेंड कर रहा होता है, ठीक है। A patient has severe problem in breathing at room temperature. 100% oxygen is given, after which mixed arterial pressure goes to 670 millimeter of mercury and partial pressure of oxygen is 70 millimeter of mercury. तो इसमें कॉज क्या है, अब इसमें क्या मसला आ रहा है, वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच, कि आपने पेशेंट को नेज़ल प्रोंग्स के थ्रू 100% ऑक्सीजन तो उसे दे दी है, लेकिन जो गैस का एक्सचेंज एल्वुलर लेवल पे हो गया, लेकिन अभी तक वो सर्कुलेशन के अंदर उतनी ऑक्सीजन नहीं गई। क्यों? क्योंकि वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो का मिसमैच चल रहा था। लंग्स के लेवल पे कोई पैथोलॉजी थी जिसकी वजह से वो गैस का एक्सचेंज आगे फर्दर जो है आर्टीरियल ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेट नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर है वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन व्हाट क्या चीज़ डिक्रीज हो जाती है, नेगेटिव इन प्लूरल प्रेशर। ए पेशेंट हैज़ हाइपोक्सिया एट हाई आल्टीट्यूड, इट विल बी डिटेक्टेड बाय, तो अब इसका आंसर पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स क्यों हैं, क्योंकि हाइपोक्सिया की बात की है ना। तो हाइपोक्सिया में क्या होता है, ऑक्सीजन कम होती है, तो डिक्रीज ऑक्सीजन को कौन सेंस करेगा, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स, जो कि कैरोटिड बॉडी और कैरोटिड साइनस और एओटिक बॉडीज होती हैं, ठीक है। 289 टिश्यू अनेबल टू यूज ऑक्सीजन डिस्पाइट नॉर्मल ऑक्सीजन, तो ये किसके अंदर होता है, साइनाइड पॉइजनिंग के अंदर। ऑक्सीजन तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन टिश्यू की ऑक्सीजन को यूटिलाइज करने की कैपेसिटी नहीं है क्योंकि साइनाइड पॉइजनिंग हो गई है, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग में क्या है कि ऑक्सीजन की डिलीवरी ही टिश्यू को डिक्रीज है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर देगा। 288 रिपीट कर देती हूँ, 288 तुमने काफ़ी दफ़ा कर लिया है। हाई आल्टीट्यूड, जैसे जैसे आप नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर जाते हैं या हाई आल्टीट्यूड पे, जैसे सियाचिन या केटू के ऊपर आप चले जाते हैं, ठीक है, हिली एरियाज़ के अंदर, तो हाई आल्टीट्यूड पे जाके क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेशर डिक्रीज हो जाते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर क्या डेवलप हो जाता है, बॉडी के अंदर हाइपोक्सिया। अब जब हाइपोक्सिया डेवलप हो जाएगा तो डिक्रीज्ड ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को कौन डिटेक्ट करता है हमारी बॉडी में, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स आ गए, 2 इसकी टाइप्स होते हैं, कौन कौन करते हैं, वैसे उन्होंने ऑप्शन में दिए हुए हैं कि कैरोटिड और एओटिक बॉडी है, दोनों पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स हैं, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो रिसेप्टर्स, अगर बीटा ऑप्शन दिया हुआ है पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स, हम उसी को चूज करेंगे, ठीक है। हाँ जी, वो दोनों दिए हुए हैं, लेकिन उन दोनों में से आप किसी एक को चूज तो नहीं कर सकते। अगर वो सिंपली उन्होंने पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स दिए हुए हैं तो हम उसी को चूज कर लेंगे, ठीक है। 290 विच वन ऑफ द फॉलोइंग लंग चेंजेस आर प्रेजेंट इन ओबीस पेशेंट्स। अच्छा, ये एमसीक्यूज भी एज इट इज आता है
कि ओबीज पेशेंट के अंदर जो FRC होता है ना वो डिक्रीज होता है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। इसका MCQs ऐसे भी आता है कि आप एनेस्थीसिया के दौरान एक पेशेंट है वो ओबीज पेशेंट है तो ओवरऑल उसका क्या चीज़ डिक्रीज होगी, उसका FRC डिक्रीज होगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज करके भी वो दे देते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स द कोलैप्स ऑफ द लंग, क्या चीज़ होती है जो लंग से कोलैप्स होने से प्रिवेंट करती है, इंट्रा प्लूरल प्रेशर या नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर। मसल्स ऑफ फोर्स्ड एक्सपायरेशन कौन से होते हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल और असेस्ट्री मसल में आ जाएगा रेक्टस एब्डोमिनस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द प्रेशर डिफरेंस दैट एक्ट टू डिस्टेंड द लंग्स। अच्छा ये MCQs मैं आपको बताना चाह रही थी, ठीक है, कि आपने इसमें सीक्वेंस वाइज चूज करना है। सबसे पहले ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर, देन इंट्राथोरेसिक प्रेशर, देन इंट्रा प्लूरल प्रेशर। ये आपने सीक्वेंस, ये बहुत दफ़ा एग्जाम में MCQs आते हैं, आपने सीक्वेंस वाइज चूज करना है। Which one of the following presents the pressure difference that act to distend the lungs? लंग्स को नॉर्मली कौन सी चीज़ है जो उसे डिस्टेंड कर रही होती है, कोलैप्स होने से प्रिवेंट कर रही होती है, वो ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। अब एक्सप्लेनेशन को रीड करते हैं। ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर क्या चीज़ होती है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एल्वुलर एंड इंट्राप्लूरल प्रेशर। If it increase, it is the main factor that will cause lung expansion or distension. अगर ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वो लंग को कोलैप्स होने से प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है। और आपने इसे सीक्वेंस में कैसे प्रेफर करना है, इन ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर, देन इंट्राथोरेसिक प्रेशर, देन इंट्राप्लूरल प्रेशर। लेमिली फॉर्मिंग द मिनिमम एयर ब्लड बैरियर कौन से होते हैं, पोर्स ऑफ कोहान। रेजिडुअल वॉल्यूम रिमेन्स इन द लंग ड्यू टू एज इट एल्वुलर कोलैप्स को प्रिवेंट होने से, एल्वुलस को कोलैप्स होने से प्रिवेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। वाई पल्मोनरी एडीमा मोस्टली हैपन इन द बेसल लोब ऑफ द लंग, क्यों पल्मोनरी एडीमा बेस ऑफ द लंग के अंदर क्यों होता है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजनेशन कम होती है, डिक्रीज आर्टरी के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो कम होती है। हमने कल क्या बात की थी, बेस के अंदर ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है या वेंटिलेशन ज़्यादा होती है, ब्लड फ्लो ज़्यादा Blood होता है, flow. ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है वहाँ पे थोड़ी कम होती है, वो एपेक्स पे ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से पल्मोनरी एडीमा के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं बेस ऑफ द लंग्स पे। विच टाइप ऑफ हाइपोक्सिया इज एसोसिएटेड विद डिक्रीज्ड PO2 तो एंड इंक्रीज्ड A/A ग्रेडियंट, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो रेशियो है A/A की वो इंक्रीज कहते हैं कि किन किन कंडीशन के अंदर इंक्रीज होती है, फाइब्रोसिस के अंदर, वेंटिलेशन परफ्यूजन डिफेक्ट के अंदर, राइट टू लेफ्ट शंट के अंदर। मतलब कोई ऐसी CBS की अबनॉर्मेलिटी है जिसके अंदर राइट साइड से लेफ्ट साइड पे शंट डिवेलप हो रहा है। CBS की अबनॉर्मेलिटी ना, बच्चों के अंदर इस तरह बहुत ज़्यादा शंट्स डिवेलप हो जाते हैं, टॉफ या काफ़ी कंडीशंस हैं, ठीक है। या टॉफ में भी दिया हुआ है, टॉफ हैज़ राइट टू लेफ्ट शंट, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर नॉर्मल उसकी वैल्यू होती है 0 to 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी या 0.8 या 0.75। कल इसकी वैल्यू वहाँ ऑप्शन के अंदर 75 भी दी हुई थी, ठीक है। तो अगर आप 0.5 को वैसे कन्वर्ट कर लो तो वो 75 आ जाएगा, अगर आप लोगों को MCQs याद हो तो। राइट शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज कॉज्ड बाय, राइट साइड पे हर चीज़ इंक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, बोहर्ट्ज़ Increase. इफेक्ट के अंदर इंक्रीज हो जाती है। और pH राइट साइड पे इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, Decrease. डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। सर्फेक्टेंट डिक्रीजेस द पल्मोनरी सरफेस टेंशन बाय, सर्फेक्टेंट कैसे करता है, इंटरस्पेयरिंग बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से जो सर्फेक्टेंट है वो सरफेस टेंशन को कम कर रहा होता है, ठीक है। पेशेंट हैज़ एल्वुलर वेंटिलेशन ऑफ 6000, रेस्पिरेटरी रेट 12 है। डेड स्पेस को आप कैसे मेजर करेंगे, अब डेड स्पेस को आपने कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। कल हमने क्या बात की थी, नॉर्मल डेड स्पेस कितनी होती है, 150. ठीक है। तो आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा, 100 to 150। तो 100 आपका अप्रोक्सीमेटली बेटर आंसर है, ऑप्शन है।
ए पर्सन गोज टू हाइट ऑफ 5000 फीट व्हाट विल हैपन, क्या हो जाएगा? पल्मोनरी वेजो हाइपोक्सिया में क्या होता है? हमने अभी बात की थी, लंग्स के अंदर क्या होगा? पल्मोनरी vasoconstriction, वेजो, और सिस्टेमिक बाकी सारी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा? vasodilatation, वेजोडाइलेशन हो जाएगी। लेफ्ट pulmonary bronchus occluded by a tumor, what will happen in capillaries supplying to the area, तो उस बाकी एरिया में क्या हो जाएगा? एल्वुलाई के अंदर जितना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो इक्वल हो जाएगा टू द इंस्पायर्ड एयर, ठीक है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज ब्लड फ्लो टू द लंग इंक्रीज टू विच जोन, हमने क्या बात की थी कि बेस के अंदर ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है या एपेक्स के अंदर? base, बेस के अंदर ज़्यादा होता है ना, तो बेस के अंदर क्या आ जाएगा? जोन 2 एंड 3 आ जाएगा। सर्फेक्टेंट प्रेजेंस लीड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कंप्लाइंस ज़्यादा हो जाती है, सरफेस टेंशन कम हो जाती है। कंडक्टिंग जोन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक कहाँ एंड करते हैं? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के ऊपर गॉबलेट सेल्स होते हैं या क्लारा सेल्स होते हैं? क्लारा सेल्स होते हैं, ठीक है। और इसके आगे बाकी सारे एरिया के अंदर कौन से सेल्स होते हैं? goblet, गॉबलेट सेल्स होते हैं, ठीक है। Hearing beauty reflex, it is due to stress receptors in the bronchioles। 303। इसमें ना जोन 3 को आपने नहीं चूज करना, जो जोन 2 और 3 है ना ये दोनों ही आ जाएंगे, ठीक है। सिर्फ जोन 3 नहीं आएगा, जोन 2 और 3 दोनों दोनों ही आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो इनके ब्लड फ्लो एपेक्स को छोड़ के जोन 2 और 3 इन दोनों में ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगी, मीडियम होगी जोन 2 में, जोन 3 के अंदर जाके और बेटर हो जाएगी, ठीक है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर इफ प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, तो इसे कहते हैं चार्लीज लॉ। अभी आपने इसे सर्च करने के बाकी सारे जो लॉज हैं इसकी डेफिनेशन क्या आती है, आपके पास एनेस्थीसिया वालों का क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में सीपीएसपी किसी भी स्पेशलिटी के एग्जाम में कोई भी एमसीक्यूज दे सकता है, तो आपको जो ऑप्शन अल्फा, चार्ली और डेल्टा इन तीनों की डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है। कि बॉयल्स लॉ क्या होता है, डाल्टन्स लॉ और हेनरी लॉ क्या होता है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन फेल सिस्टम, इसका क्या होता है? टू प्रिवेंट द डिलीवरी ऑफ हाइपोक्सी मिक्सचर्स, ठीक है। मैक्रोफेजेस जो एल्वुलाई के अंदर होते हैं उसका क्या फंक्शंस होता है? उसे कहते हैं डस्ट सेल्स। एल्वुलर मैक्रोफेजेस के अंदर 310 एंड इंक्रीज द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टिपिकली लीड्स टू, क्या करवाता है? टेकिकार्डिया करवा देता है। और एक्सरसाइज में भी ऐसे ही होता है। व्हेन ए सोल्जर क्लिम टू द हाई अल्टीट्यूड विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज ऑब्जर्व्ड इन हिम विद पैसेज ऑफ टाइम, तो हाई अल्टीट्यूड के ऊपर जाके कौन सी मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज उसके अंदर होती हैं? तो उसकी बॉडी से बाइकार्बोनेट जो है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। बाइकार्बोनेट बॉडी से रिमूव हो जाएगा, तो ये किस तरफ जा रहा है? हाई अल्टीट्यूड के ऊपर जाके मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। बाइकार्बोनेट बॉडी से रिमूव हो गया है तो किस तरफ जा रहा है वो? मेटाबॉलिक एसिडोसिस की तरफ, मेटाबॉलिक या मेटाबॉलिक एसिडोसिस की तरफ जा रहा है, ठीक है। एक एक्सप्लेनेशन में दी हुई है। हाई अल्टीट्यूड इनिशियली रेस्पिरेटरी, इनिशियली देखें इसमें इनिशियली क्या हो रहा है। अब ये दो ऑप्शंस आएंगे आपके पास एग्जाम में। इनिशियली हाइपर वेंटिलेशन की वजह से रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस डिवेलप होगी, ठीक है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम एज कंपनसेशन के लिए बाइकार्बोनेट बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगी, तो कंपनसेटरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब आपके पास इसके एमसीक्यूज आएगा कि इनिशियली क्या होगा, लेट क्या होगा। इनिशियली क्या हो रहा है, कौन सी एबीजीज आएंगी? इनिशियली को क्या चेंजेस आएंगे एबीजीज के अंदर? रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस डेवलप हो जाएगी। और लेट चेंजेस में क्या आएगा? अगर बाइकार्बोनेट बहुत डिक्रीज हो गया बॉडी से तो लेट में क्या डेवलप हो जाएगा? कंपनसेटरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। 312 at which level of spinal cord injury is a patient most likely to have experienced difficulty with ventilation function due to impairment of the respiratory muscles between the C3 and C5, क्यों?
C3 और C5 की इसने बात क्यों की हुई है? यहाँ से कौन सी नर्व है सप्लाई कर रही है? वेरी गुड। फ्रेनिक नर्व किसको सप्लाई कर रही है? डायफ्राम को, ठीक है। A student faints after hyperventilation. ABGs are taken during the episodes of hyperventilation. What is the most likely finding in the ABGs? एक्सप्लेनेशन को रीड करते हैं। हाइपरवेंटिलेशन के दौरान जब आप बहुत तेज से सांस ले रहे होते हैं, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? आप लोग अभी हाइपरवेंटिलेशन करके देखें तो आपका रिस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज हो जाएगा ना। तो अगर रिस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो रहा है तो आपकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट हो रही है या नहीं हो रही? सारी तो बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर वॉश आउट हो जाती है तो डिक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस कर देगी? रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस डेवलप कर देगी, ठीक है। और पीएच ज़्यादा हो जाएगी रिफ्लेक्टेड इन द एबीजीज। हाइपर वेंटिलेशन की वजह से एबीजीज के अंदर पीएच ज़्यादा हो जाएगी और बाई कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो अल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस डेवलप होगी, ठीक है। आपको पता होना चाहिए इसमें क्या क्या डेवलप होती है? रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। रेस्पिरेटरी जोन वेयर गैसियस एक्सचेंज अकर, वो कौन सा एरिया होता है? ये मैंने आपको पहले भी बताया था। रेस्पिरेटरी जोन टर्मिनल ब्रोंक्यूल से आगे वाला सारे एरिया कहते हैं रेस्पिरेटरी जोन, और उसमें क्या क्या आ जाती हैं? एल्वुलर डक्ट एंड ब्रोंक्यूल्स, और इन सब में गोबलेट सेल्स होते हैं। रेस्पिरेटरी जोन वेयर गैसियस एक्सचेंज अकर, उसमें दोबारा रिपीटेड है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वुलर डक्ट। A patient with progressive lung disease requires increasingly high pressure to fill the same volume of the lung. How would this affect the lung compliance? अब ये क्या बात कर रहा है? प्रेशर अगर ज़्यादा हो रहा है तो compliance पे क्या इफेक्ट आएगा? compliance Decrease. डिक्रीज क्यों हो रही है? क्यों? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी या Inversely डायरेक्टली proportional. प्रोपोर्शनल थी? क्यों? Inverse. क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी। हमने क्या बात की है? compliance की जो डेफिनेशन है वो क्या है? वॉल्यूम डिवाइडेड बाय प्रेशर, ठीक है। तो अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो लंग की कंप्लाइंस डिक्रीज हो जाएगी, और अगर लंग का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, अब देखिए इसमें वॉल्यूम उन्होंने कांस्टेंट रखा हुआ है या चेंज हो रहा है? लिखा हुआ है टू फिल द सेम वॉल्यूम ऑफ द लंग, यानी कि वॉल्यूम जो है उन्होंने क्या कर लिया है? कांस्टेंट रख लिया है, ठीक है। और अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखते वॉल्यूम को इंक्रीज करते तो कंप्लाइंस इंक्रीज होती है या डिक्रीज हो जाती? इंक्रीज हो जाती, ठीक है। ड्यूरिंग स्ट्रेनस एक्सरसाइज देयर इज एन इंक्रीज इन वेंटिलेशन रेट, हमने बार बार कर लिया कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो अच्छा रीड करते हैं पहले से। देयर इज एन इंक्रीज इन वेंटिलेशन रेट, यानी कि हाइपर वेंटिलेशन हो रही है। दैट मैचेज एन इंक्रीज इन द ऑक्सीजन कंजम्पशन, व्हाट विल हैपन? एक्सप्लेनेशन को रीड करते हैं, कहते हैं कि ड्यूरिंग द स्ट्रेनस एक्सरसाइज इंक्रीज वेंटिलेशन इफेक्टिवली मैचेज द ऑक्सीजन कंजम्पशन, कि कार्बन डाइऑक्साइड तो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है लेकिन बॉडी ऑक्सीजन को भी ज़्यादा कंज्यूम कर रही है। दिस मेंटेन्स द आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेवल क्लोज टू द नॉर्मल, तो ऑलमोस्ट वो एक दूसरे को कंपनसेट कर रही होती हैं। द पीएच इज़ यूजुअली वेल रेगुलेटेड ड्यू टू बफरिंग सिस्टम, जो बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, रीनल के अंदर सारे एरियाज के अपने अपने बफर सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से ओवरऑल बफर सिस्टम या हर चीज़ एक दूसरे को नॉर्मलाइज कर रही होती है, इसकी वजह से जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो नॉर्मल रहता है, ठीक है। कैलकुलेट द पल्मोनरी वेंटिलेशन व्हेन टाइटल वॉल्यूम इज 500, रेस्पिरेटरी रेट इज 12। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन को आप कैसे करेंगे? हार्ट रेट अगर 70 है, ये भी मैं आपको ना सॉल्व करके सेंड करती हूँ, इसका आंसर 6 कैसे आ रहा है, ठीक है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। अच्छा, ये आप हमने कल भी किया था। अगर टाइटल वॉल्यूम 500 है, 500 में से आप डेड स्पेस निकाल दें 150, तो आपका आंसर आ जाएगा 350। 350 को आप मल्टीप्लाई करें 12 से तो आपका आंसर 6 लीटर आ रहा है। अभी कैलकुलेट करके देखें, 500 माइनस 150, यानी कि टाइटल वॉल्यूम में से डेड स्पेस निकाल दिए तो आपके पास आ जाएगा 350। 400 आ रहा है,
तो यहाँ 400 वाला ऑप्शन आपके पास नहीं दिया हुआ ना। 350 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो आपका आंसर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। 4.2 वाला ऑप्शन नहीं है ना इसमें, ठीक है। तो आप अगर यहाँ 4, 5 या 4.5 जो भी अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन उसके दिया हुआ है तो इसलिए हमने 6 चूज़ कर लिया है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ, हमने कल भी किया था कि टोटल नंबर ऑफ डिवीजन लोअर एयरवे में कितनी होती हैं? 23 होती हैं। अब ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकल वैल्यू ऑफ टाइडल वॉल्यूम? कितना होता है? 0.5 लीटर या 500 ml। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मसल ऑफ क्वाइट ब्रीदिंग में कौन से होते हैं? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ETT intubation of newborn done for resuscitation upon auscultation absent breath sounds on the right side. What is the cause of ETT? अब आपने एंडो ब्रोंकियल इंट्यूबेशन जो आपने की है तो इसमें कॉज क्या है? शॉर्ट नेक की वजह से शॉर्ट नेक आ जाएगा इसका। यानी कि जो शॉर्ट नेक है ना वो इसका एक रिस्ट्रिक्टिव फैक्टर आ गया है कि शॉर्ट नेक है पेशेंट की, इसलिए राइट साइड पे जो है वो एयर एंट्री नहीं है, ठीक है। ये इसकी कोई और रीज़न आपके माइंड में आ रही है? शॉर्ट नेक की वजह से क्या हो सकता है? अच्छा, ये एक दफ़ा ना कंफर्म कर लेते हैं। आपके फर्स्ट एड के अंदर ना ये तीनों दी हुई हैं, ठीक है। तो इनका डिफरेंस एक दफ़ा ना कंफर्म करके फिर इसका मैं आपको दोबारा कैलकुलेट करके सेंड कर देती हूँ, ठीक है, कि इसका कौन सा लगेगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है। डॉक्टर सर मैं आपको इसका कैलकुलेट करके बता देती हूँ, ठीक है। नहीं, फिस्टुला की तो वो बात नहीं कर रहा, शॉर्ट नेक की वो बात कर रहा है ना, कि अगर एक न्यू बॉर्न है उसकी शॉर्ट नेक है, उसकी वजह से जो ETT है राइट, मतलब वो प्रॉपर नहीं डली ना, राइट साइड की जो ब्रेथ साउंड्स हैं वो डिक्रीज आ रही हैं, ठीक है। एब्सेंट है, एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स ऑन द राइट साइड। तो व्हाट इज़ द कॉज ऑफ एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन? तो उन्होंने आंसर दिया हुआ है शॉर्ट नेक, ठीक है। इसकी भी आपने रीज़न एक दफ़ा सर्च आउट करनी है कि शॉर्ट नेक की वजह से क्या चेंजेस आ रही हैं उसके अंदर, ठीक है। ये इसका मैं आपको खुद बता दूंगी फिर। 323 कहते हैं कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन इन फाइट एंड फ्लाइट कॉज विच वन ऑफ द फॉलोइंग। उसमें क्या हो जाएगा? डिक्रीज रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल एयरवे रेजिस्टेंस। इसका क्या मतलब है? डिक्रीज रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूलर एयरवे रेजिस्टेंस क्या डेवलप हो रहा है उसमें? ब्रोंको डायलेशन हो रही है, ठीक है। यानी कि जो सिंपैथेटिक होते हैं वो क्या करते हैं? बीटा 2 रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करते हैं और क्या कर देते हैं? ब्रोंको डायलेशन, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करती है? कि कितनी ऑक्सीजन जो है वो प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व हो रही है, ठीक है। ए चाइल्ड इज ब्लोइंग इनटू ए पेपर बैग ड्यू टू हाइपरवेंटिलेशन, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली चेंज इन देयर ABGs? तो अभी हमने बात की है कि उसके अंदर क्या हो जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर आर्टीरियल कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा क्यों हो रही है? इसका कोई आंसर दे सकता है? क्योंकि जो पेपर बैग है ना वो आगे से क्लोज है, तो वो सारी जो गैसेस हैं वो वापस आ रही हैं बॉडी के अंदर। मतलब जितनी आप कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर रहे हैं वो वापस सर्कुलेशन के अंदर आपकी बॉडी के अंदर दोबारा एंटर हो रही है ना, क्योंकि पेपर बैग आगे से क्लोज है, ठीक है। तो इस हाइपर वेंटिलेशन का भी कोई इतना फ़ायदा नहीं होता क्योंकि जो आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर वो इंक्रीज ही रहेगा, ठीक है। फ्रॉम वेयर द रेस्पिरेटरी जोन स्टार्ट कहाँ पे होता है? रेस्पिरेटरी जो जोन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स इसमें आ जाती हैं टू एल्वुलाई, ठीक है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम अंडरगो चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एलिवेटेड प्रोजेस्टेरोन लेवल। Which one of the following changes is responsible for causing the respiratory distress in pregnant women? तो pregnant females के अंदर क्या होता है?
अब ये सारी चेंजेस यहाँ अच्छे से दी हुई हैं कि जो FRC होता है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। और बाकी बाकी सारे पॉइंट्स भी दिए हुए हैं इसके अंदर, ठीक है, कि टोटल लंग कंप्लाइंस को क्या होता है और बाकी सारी चीज़ों को क्या होता है। काफ़ी लंबी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ठीक है। तो ओवरऑल क्या है कि जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो 20% डिक्रीज हो जाता है प्रेगनेंसी के अंदर, ठीक है। 382 कहते हैं कि पेशेंट विद ए हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग प्रेजेंटेड विद हाइलर मास, ए बायोप्सी रिवील स्मॉल क्लस्टर ऑफ सेल, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। तो ये स्मॉल सेल कार्सिनोमा है, ठीक है। अब क्यों है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, स्मॉल क्लस्टर ऑफ सेल्स, यानी कि छोटे छोटे सेल्स हैं, तो वो स्मॉल सेल्स कार्सिनोमा है। अच्छा, इसके साथ एक MCQ इंपॉर्टेंट है कि स्मॉल सेल कार्सिनोमा के साथ कौन कौन सी डिजीज एसोसिएटेड आती है। इसका निमोनिक है, किसी को याद है इसका निमोनिक? SLE। एस से क्या आएगा? SIADH, L फॉर लैम्बर्ट ईटन, और E फॉर इंक्रीज ACTH, यानी कि कुशिंग डिजीज आ जाएगा इसमें। और हमने E का मतलब है एक्टोपिक, इंक्रीज इन एक्टोपिक कोई फैक्टर है जो ACTH को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। 329, a patient sitting in a lawn on a wheelchair reading newspaper relaxed and normal breathing muscle for quiet inspiration कौन से होते हैं? डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। 2 रिगार्डिंग अपर लोब ऑफ लंग, क्या चीज़ होती है वहाँ पे? डेड स्पेस इंक्रीज होती है, ठीक है। और हम फर्स्ट एड के अंदर एक और लाइन लिखी हुई है कि यहाँ जो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस होती है वो एनाटॉमिकल डेड स्पेस के इक्वल होती है, उसकी रेशियो 1:1 होती है। A patient with progressive lung disease require an increasingly high pressure to fill the same volume of lung। ये दोबारा आ गया कि अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो compliance डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। What could be the reason for increased carbon dioxide transport to the cell and tissue? तो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इंक्रीज क्यों हो गया? क्योंकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी जो ऑक्सीजन के साथ है, अगर वो ऑक्सीजन डिक्रीज होगी हाइपोक्सिया की कंडीशन के अंदर या किसी भी और कंडीशन के अंदर, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाएगा। इसकी वजह से जो टिश्यूज़ हैं कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट ज़्यादा हो जाएगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन की कंडीशन के। अगर ऑक्सीजन कम है, डिक्रीज्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन अगर होगी तो ट्रांसपोर्ट ज़्यादा किसकी हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इन एल्वुलाई किस पे डिपेंड करता है? कोर बॉडी टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। मैम MCQ 3 में बीटा क्यों नहीं है? स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा क्यों नहीं है उसका? 328 328 का पूछ रही हैं आप? एक मिनट, मैम 328 का दोबारा रिपीट करें, मुझे आवाज़ आपकी क्लियर नहीं आई। मैं पूछ रही हूँ कि इसमें बीटा ऑप्शन क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें भी तो स्मोकिंग की हिस्ट्री है और हाइलर भी होता है, क्लस्टर्स ऑफ अच्छा सेल्स देखिए, क्या? स्मॉल क्लस्टर सेल्स, स्मॉल क्लस्टर्स ऑफ सेल्स किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं? स्मॉल सेल कार्सिनोमा। स्क्विमस सेल कार्सिनोमा वो डिफरेंट होते हैं, उसके अंदर हमारे पास क्या आ जाते हैं? हमने ऊपर किया था, कैराटिन पल्स आ रहे होते हैं, ठीक है। तो स्मॉल सेल, अच्छा जब लार्ज सेल, चार्ली ऑप्शन आप कब चूज करेंगे? जब उन्होंने लार्ज सेल्स दिए होंगे या जॉइंट सेल्स दिए होंगे, ठीक है। तो वो आपको सेल्स की साइज ही आपको बहुत कुछ बता देते हैं कि कौन सा कार्सिनोमा है, ठीक है। यहाँ तक सारे MCQs क्लियर हैं। एक दो MCQs जो मैथमेटिकल हैं वो सॉल्व करके ना मैं आपको सेंड कर देती हूँ, ठीक है। नवंबर वाले ग्रुप में आप सब ऐड हैं क्योंकि फेब वाले, जनवरी वाले ग्रुप में अभी तक मैं ऐड नहीं हूँ। मैम जनवरी वाला ग्रुप बना ही नहीं है मैम, सिर्फ नवंबर वाला ग्रुप है। बना ही नहीं है ना? चलो मैं जी मैम। आपको नवंबर वाले ग्रुप के अंदर ही फिर सेंड कर देती हूँ। फ्री होके ना आज ही मैं सारी कैलकुलेशंस आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। ठीक मैम। चलिए ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन?
सो आप लोगों ने ना इसके पल्स पॉइंट कर लेने हैं साथ साथ, ठीक है। आज आपने फिजियोलॉजी के भी कर लेने और पैथोलॉजी के भी, ताकि कल जब हम एक ही अपनी क्लास, कल एक ही लेक्चर होगा आई थिंक रिस्पायरेटरी पैथोलॉजी का, ठीक है। तो पल्स आज संडे आप लोग टाइम थोड़ा सा निकाल के 1 घंटे में रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी दोनों के पल्स पॉइंट्स कर लें, ठीक है, ताकि कल हम जल्दी जल्दी MCQs करते जाएं। चलिए ठीक है, और कोई क्वेश्चन? चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।